So we'll pick up in number 20. The last time we talked about हिंदी में मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, सत और असद भी मैं ही हूँ। तो वो गीता योग DC YouTube पे अथवा gitaयोग.org वेबसाइट पे अब तक के हुए सारे हैं. If someone wants the continuity, you can go through it. We will pick up today number 20. Traividyamam somapah putapapa yajne rishtva swargatim prarthayante te punyamasadya surendra lokam ashnanti divyan divi deva bhogan. तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं. ये हुआ 20वां श्लोक. And if you were to just continue, because 21 is connected with it, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं. इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं. अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं. पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम भज गोविंदम इह संसारे भव दुखारे नहीं नहीं रक्षति दुक्रम करणे. इस शंकराचार्य ने कहा, फिर से आना फिर से जाना. What goes up must come down. What goes down, depending on how much force it went down with, it will also come up. तो ये चक्कर चलता ही रहेगा. इसका ही वर्णन भगवान ने यहाँ पे किया. ऐसे ही कर्म का भी चक्र है, ऐसे ही पाप और पुण्य का भी चक्र है. The good deeds and the not good deeds. As long as they're associated with the reactions of it, every action has a reaction, equal and opposite reaction. Fundamental laws. So it will continue to happen. Pendulum ki nahi. With friction, it might slow down, but it will continue. तो अगर हम इसी में रत हो रहे हैं, यही अगर कर रहे हैं, फिर से उठे, फिर से वो किया, फिर से वो किया, वैसा ही किया, वही चाहा, वो जब मिला तो जैसे कुत्ते को हड्डी फेंकी तो वो जीवा उसके सैलिवेट होने लग गया, पूंछ हिलाने लग गया, नहीं मिली तो भौंकने लग गया, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे. वही अगर हुआ तो फिर कुछ विशेष प्राप्ति नहीं हुई. फिर जड़वत जीवन हुआ, जड़ के नहीं. जड़ मतलब क्या? जैसे अपनी अकल नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट. Then that is living like an object. That is objectifying ourselves. जो किसी दूसरे के केवल शरीर मात्र का कौतुक करे, तारीफ करे, पति पत्नी का, पत्नी पति का, अथवा बच्चों का. You're so beautiful, you're so beautiful, you're so beautiful, I love you, you look so pretty. Oh, you're so strong, look at me, look at my biceps, look at my triceps. This is objectifying. This is very inferior, low quality, low grade gyan. This is killing gyan, killer gyan. ये मारने वाला ज्ञान. क्यों? क्योंकि दृष्टि ऑब्जेक्ट हो गई, जड़ हो गई. जड़ मतलब ऑब्जेक्ट. तो वो क्यों नहीं? किसी ने कब न कब वो नष्ट प्राय है. जो भी ऑब्जेक्ट है वो नष्ट होगा, भ्रष्ट होगा. या तो एकदम नष्ट होगा तो फिर भ्रष्ट होते होते नष्ट हो जाएगा, विनाश को पाएगा. तो अपने आप को शरीर ही मानने वाले लोग, इन दोनों श्लोकों में कहा, अपने को भी शरीर मानते और अपने वालों को भी शरीर ही मानते हैं.
सबको शरीर ही मानते हैं, अतः शरीर और समथिंग एल्स थोड़ा कुछ मानते हैं, लेकिन प्रमुख उद्देश्य शरीर 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 ही होता है। वो यहाँ पे क्या त्रय विद्याम, त्रय विद्या मतलब क्या, 3 वेद, 3 branches of knowledge, all things come in 3s। यहाँ पर ज्ञान के भी कौन से 3, ऋग साम यजु, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग साम यजु, ये 3, these are sublunary human mind के लायक ज्ञान है। That does not mean कि ये 3 वेदों में जो ज्ञान है वो ही ज्ञान है, उतना ही है, उसमें सारा ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे भेजे में जितना आ सकता है, समझ सकता है, अथवा जिसको लेकर के हम कुछ कर सकते हैं अपनी औकात के अनुसार, वो सारा ज्ञान ये 3 में आया। और ये 3 से और निकले 3 सब वेदास है ना, जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, those are not primary Vedas, those are secondary Vedas। इनमें से जैसे ये 3 में, एक 3 में से जो बचा कुचा निकला, उनमें से मिलकर के like the leftovers from these 3 became अथर्ववेद, and then यजुर्वेद, सामवेद में ये दूसरे 2 आए, the art of war, धनुर्वेद अर्थात art of war, war and weaponry, and Ayurveda, the art of life, Ayu is life, how to live, but really mostly focused on the body। आयुर्वेद में क्या है, शरीर की रक्षा कैसे करें, शरीर को स्वस्थ कैसे रखे, क्या खाए क्या न खाए, विधि निषेध क्या है, पथ्य पानी क्या है, औषध क्या है, काढ़ा कौन सा ये, कौन से दिन कौन सा, ये सब उसमें। तो the point of all this is that वेदों में जो ज्ञान है वो अच्छा तो है, महत्वपूर्ण तो है, हमारे लायक तो है, लेकिन वो शरीर को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला, अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला ज्ञान है। शायद आपको याद होगा दूसरे अध्याय में जब हम लोग थे कई साल पहले, उसमें एक श्लोक आया था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। और मैंने उस समय बताया था कि शंकराचार्य ने इस श्लोक पे बहुत सुंदर, बहुत बड़ी धुरंधर व्याख्या करी है। वो जब जस्ट फॉर रेफरेंस, जब अपने माता को अग्नि देने के लिए गए थे, उस समय की बात है, when he had traveled to Kashi and then went back to Kerala because his mother was dying, उस समय जब उन पर प्रतिबंध डाला था लोगों ने कि तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम सन्यासी हो, you're forbidden in this, तब उन्होंने फिर इससे सबको समझाया था। इससे दूसरे अध्याय के त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि अरे मित्रों, ये जो सारा ज्ञान जो तुम मेरे सामने कह रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, संन्यास ले तो वापस नहीं आना, ये तो वेदों का 3 वाले त्रैगुण, 3 वेदों का ज्ञान है। हमें तो निस्त्रैगुण्य होना है ना, इससे ऊपर उठना है ना। This is all objectifying knowledge, all Google knowledge, all knowledge that we call knowledge, the physical sciences, the chemistry and the physics of it, and of course the biology, is limited to the physics of it, the physique of it rather, right? It's physics, भौतिक है, भौतिक ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान नहीं है। मैंने पिछले बार आध्यात्मिक की व्याख्या करी थी, जो शास्त्र सम्मति उपनिषदों से ही प्राप्त थी। आत्मानां स अधिकृता, जो आत्मा से संबंध जोड़े, आत्मा से संबंध रखे, आत्मा के विषय में बात करे, वो आध्यात्मिक। जब हमने 8वां अध्याय किया था अक्षर ब्रह्म योग, उसमें अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि अध्यात्म किम अध्यात्मम किम पुरुषम, अध्यात्म क्या होता है? तो इस भगवान ने तो उसके उत्तर में भी यही कहा था, मैं ही आत्मा रूप से सब में बस रहा हूँ। ऐसा ज्ञान जिससे यह अनुभव हो वह अध्यात्म। तो ये जो सारा ज्ञान इकट्ठा करके रखा, अपने आप को ज्ञानी समझ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो दिस, आई नो दैट, माई सन नोज दिस, माई डॉटर नोज दिस, वी नो दिस, वी नो माई नेशन, माई कंट्री इज एन एक्सपर्ट इन दिस। ये हंसने वाली बात है
आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बच्चों वाली बात है, बिकॉज इट इज ऑल नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये भी एंडलेस नहीं है, और इससे कुछ नहीं होगा, इससे बच नहीं पा रहे ना, इससे अपना अपना बचाव नहीं हो रहा। कौन सा बचाव? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, ना? और neither disease free right now. We have the pandemic at hand, nor have we conquered death. Neither old age. बाहर से कितना भी मेकअप करके कर ले, सजा सवार ले, लेकिन जर्जरीभूत शरीर तो हो ही रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख. Who has become free from all anxiety, all stress, all misery based on the physical objects alone? Even the wealthiest man and woman on the planet ever in the history at some point get sick of each other and don't want to live with each other again, ever, and they separate. ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया में जो नहीं प्राप्त कर सकते वो उस पैसे से ऑब्जेक्ट। न मे व्याप्तव्यम अवाप्तव्यम। अभी इसके पहले 2 बजे जो तीसरा अध्याय हुआ कर्मयोग, इसमें हम लोग भगवान की व्याख्या, भगवान ने जो कहा वो कह रहे थे, न मे पार्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। यहाँ पे नहीं, भगवान कहते सारे संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लायक भी है, वर्दी भी हो, और ऐसा भी कुछ नहीं, अगर कुछ मेरे लायक हो भी जाता था तो मैं मिला ना सकूं, प्राप्त न कर सकूं, ऐसी भी बात नहीं है। सिंपल ग्वाला, सीधी से सामने से सज्जन आदमी है एकदम, कृष्ण एकदम सीधा साधा भोला भाला है, सत्य को सादे साफ शब्दों में कह रहा है, यार मेरे लायक कुछ नहीं है, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन। और सच पता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो तू कहे कि अच्छा वो मैंने सुना 14वें भुवन में वो था ब्रह्मा जी के पास, तो मैं न प्राप्त करूं, ऐसा भी कुछ नहीं। फिर भी मैं तेरे सामने घोड़ा गाड़ी हाँक रहा हूँ, तेरे घोड़ों की मलम पट्टी कर रहा हूँ, तेरे बाद में सोता हूँ, तेरे पहले उठता हूँ, ये सब धंधे कर रहा हूँ ना, तेरे पत्नी के जूते उठा लेता हूँ, ये सब जो सब। तो that's a different topic. Tonight I will send that session on the WhatsApp group. लेकिन यहाँ पे बात आई कि त्रैविद्यामा, ये जो threefold knowledge, the 3 branches of objective knowledge, those that are known as Vedas, are not to be coveted. इसकी इतनी महत्ता नहीं है, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा क्या होता है, you become very comfortable. You live a luxurious life. Physically speaking, you're the king. You live like a king. क्यों हमने भारत में जन्मे थे, मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी, जो भी किया, जैसे भी किया, इधर आ गए, स्वर्ग प्राप्ति अमेरिका हुई, तो नहीं तो आते ही क्यों इधर? और अगर ये स्वर्ग नहीं होता तो फिर इधर आए तो वापस चले जाते थे, इधर रहते क्यों फिर? तो because we're able to live a luxurious life, a comfortable life of comfort, objects. You can have anything you want, जैसे थोड़े से land of opportunities. So ऐसा ही है, भगवान कहते स्वर्ग में बहुत तू मेहनत करेगा, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेगा तो स्वर्ग में जाएगा। और इधर क्या है, एफिशिएंसी है, यहाँ अमेरिका में एफिशिएंट है, सब एफर्टलेसली प्राप्त हो जाता है, आसानी से बैठे बैठे सब क्लिक करके मिल जाता है, थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा मिल जाता है। उधर क्या है, स्वर्ग में इससे भी ज्यादा एफिशिएंट है, कुछ नहीं करना पड़ता, सबको प्राप्त है। Every citizen of स्वर्ग, from the way it has been described, देखो ऊंच नीच नहीं है कि ये रईस आदमी है स्वर्ग में, ये गरीब आदमी है स्वर्ग में, ऐसी बात नहीं। सबको equally accessible, all comfort as much as you would like, at any time you would like, whatever you would like, it's all there for everyone. तो ये अमेरिका का जैसे 10 times better हो गया कि there's no cost, it's all cost free and it's all always available. तो लेकिन but it is still an objective world. तो इसलिए तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सकाम, with a desire, with a hope for the fruit of the labor. Sakam matlab that I would get some object in the end. I'm planting this so that it will grow and then I will get a beautiful flower or a delicious fruit. फिर मजा आएगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर लोग भी प्रशंसा करेंगे, लोग मांगेंगे भी, अपने को भी अच्छा लगेगा, अपन देंगे भी, अपन भी खाएंगे, दूसरों को भी देंगे। ये सब जो व्यवहार है,
सारा ऑब्जेक्ट्स को लेकर के सूक्ष्मता से विचार करे, go subtle, everything, our life is fully wrapped up in trash, inside out. Why? Because it's all about objects, and objects are trashy. Even if they don't look like trash today, they will become trash someday. Every object does, including this one and all those. ट्रैश, कचरे को हम संभाल के रख रहे हैं, कचरे को नहला रहे, कचरे को धुला रहे, कचरे को पहना रहे, कचरे को इधर सजा सवा रहे हैं, कचरे को खिला पिला रहे, कचरे को कचरा खिला पिला रहे, ये कब तक कचरा चलेगा? इसलिए बात करें, उठ, इससे उठ, जागृत, उत्तिष्ठ जागृत, प्रातः वराण्य बोधिता, उपनिषद कहते हैं, उठ जाग और बोध को प्राप्त हो पहले. Wake, arise, wake up in the light of knowledge, in the light of truth. जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, आत्मा को सत्य से सत्यम, the truth behind the truth. This is all objective truth. यहाँ पे जिसको हम सच कहते हैं, हाँ सच है बराबर, ये हमेशा सच बात करता है, ये कभी झूठ नहीं कहा, हम झूठ नहीं कहते, ये बात सच्ची बता, सच्ची को, ये सारा सच स्मॉल, छोटा सा सच है, इतना सा सच, इसकी ज्यादा कीमत नहीं है. और बड़े सच में ये सच की कीमत झूठ के बराबर है, इक्वल है. जैसे मैंने पिछले बार कहा था, एक ग्राफ पेपर पे हमने नंबर लाइन खींच दी, एंड किसी ने रूल बना दिया कि if you go to the right, we're going to call it positive. If you go to the left, we're going to call it negative. If you go up, we will call it positive. If you go down, we call it negative. We will call this the first quadrant, the second, the third, and the fourth. Now, where are you? On the quadrant of truth, on the quadrant of sattvikta, rajasikta, tamasikta, and in which quadrant rather? On the graph paper of this. And someone who's this is all of this is on paper. You say this is good or bad, or right or wrong. But what if I say the opposite? After all, it's relative. वो कागज कह दे कि सब मेरे में यार, सब मुझ में है. All the positives are in me, all the negatives are on me, all the high and the low, they're all in me. In fact, I am all of those on the graph paper. The entire ink, the good and the bad and the ugly, it's on and in me alone. In fact, now they become one. I am it. I am all of that. So that is the higher truth. That's right. ये अच्छा भी उस पे, बुरा भी उस पे, कम भी उस पे, ज्यादा भी उस पे. तो इतना रिलेटिविटी में कंपैरिजन में ना फंसे, पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे. इसमें जो फंस जाएगा वो तो बस छुट्टी नहीं हो पाएगी. इसी में फिर से आएंगे वापस, फिर से आएंगे इसको जज करने लगे. जज, नो जज, जजमेंट फ्री. Thou shall not judge. किसी बड़े ईसा मसीहा ने कह दिया, Thou shall not judge. अपनी छोटी बुद्धि से जज नहीं कर पाते. हम भी इतना ही देख पा रहे, बस इधर का नहीं समझ रहा, उधर का नहीं दिख रहा, इधर का नहीं दिख रहा, इधर का नहीं दिख रहा, उधर का नहीं दिख रहा. सबसे बड़ी बात, अंदर का तो कुछ भी नहीं दिख रहा. इतना दिख रहा खाली, और बड़े बुद्धिमान बन के हम कह रहे ये अच्छा है, वो बुरा, ये ऐसा, वो वैसा है. भगवान का नाना ऐसे नहीं. त्रैगुण्य विषय, निस्त्रैगुण्य, इनसे छूट, अच्छे बुराई से निर्द्वंद्व हो जा. कोई दोपना मत रख. नित्य सत्व में स्थित हो जा. नित्य सत्व is the higher sattva, the paper, not the concocted graph on it. Niryoga kshema atmavan. Objectively speaking, objects को योग, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिले वैसा, निर्योग. Objectively निर्योग. और क्षेम, ये मिला, अब ये रह जाए, ये टिक जाए, ये चला ना जाए. तो निर्योग और निक्षेम. कब हो? आत्मवान, अपने आप में जाते. तो वो उधर वाला ऐसी, इसको थोड़ा मोर डिटेल एलुसिडेशन इज हियर. तीनों वेदों में विधान किए हुए सोमपाप, उत्पापा, कोई ड्रिंक से लेकर के सौम्य रस अथवा सौम्य रस, शांत करने वाला रस. डू यू नो ऑफ सम जूस that pacifies people, drinking which people feel good? You might know a drink or two. Somarasana. Som kahan se aata hai? Saumya. Saumya matlab kya? Mand, shant, sheetal, chilled. Do you know of a chilled drink that is cool?
that makes one feel quiet? I think you might. तो कह रहे कि जो सोमरस कोई पीने वाले है, बस मतलब basically again object. I am putting an object from outside inside this object so that this object feels good. object में जो फंसा है, मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्गों की प्राप्ति चाहते हैं. यज्ञ working hard, generating value, all good. भगवान उसको भी अच्छा कहा, प्रार्थयन्ते. लेकिन alas, so sad, all they desired, all they wanted, all they focused on was still objects. So they'll get the object and then they'll fall down once the object degrades. Once the object finishes, once the drink depletes, वो सुबह कल की पी, आज सुबह की नशा उतर जाएगी, दूसरे दिन फिर से दुख दर्द. तो ऐसी बातें कही भगवान. वो देवताओं के भोगों को भोगते हैं और फिर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते. मृत्यु मतलब फिर से मरने की बहाना, क्योंकि अपने आप को शरीर माना, शरीर तो मरता ही है. फिर से एंजाइटी, फिर से मिजरी, फिर से all that. So you get the point of these two big shlokas, right? 20 and 21. बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं, फिर से वो भोग के फिर से नीचे. वो साल भर 50 weeks of hard work, American hard work and hard play, and then 2 weeks of vacation. और फिर vacation से आने के बाद I feel tired, I need a vacation for vacation. Or I feel bad because I just wasted my vacation, now I have to work hard again to get that vacation. So ये क्या हुआ? मनुष्य के लिए नहीं, भगवान कहते हैं. वस्तुओं को चिपक के ऐसे ही हो गया, हम वस्तु के समान हो गए, जड़ हो गए. जड़ और चेतन की जो ग्रंथि थी, चित जड़ ग्रंथि, चैतन्य जड़ से चिपक के अपने आप को भूल बैठा है. चैतन्य और जड़ चिपक के एक होके अपने आप को जड़ मान लिया. जड़ तो अपने आप को जड़ ही मानने वाला, जड़ को तो मानना और मानने की अकल ही नहीं. जड़ तो जड़ है ना. तो ऐसा नहीं हुआ, ये भी ठीक हो जाता कि चैतन्य अपने को जड़ माने और जड़ अपने को चैतन्य माने, तो कम से कम कोई जड़ रहता और कोई चैतन्य रहता. फिर भी लेकिन जब चेतन मतलब मैं, हम, तुम, द रियल यू, चैतन्य चेतन, जड़ मतलब यू द बॉडी, आई द बॉडी से एकत्रित होकर अपने आप को जड़ मान लिया कि मैं शरीर हूं. और शरीर कहता है कि हाँ चल ठीक है, तू शरीर है, मैं आत्मा हूं, तो भी ठीक होता था शरीर. लेकिन शरीर को अपनी अकल कुछ मानना ना मानने का प्रश्न ही नहीं. शरीर तो जड़ है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है. थिंग डजंट नो, थिंग डजंट अंडरस्टैंड. Thing has to be picked up, put down. So this is a thing. Thing doesn't know, doesn't care. Lekin the knower, the knowledge, got mixed up and now considers itself a thing. Now I want to make this thing pretty, and I want to make this thing strong, this thing knowledgeable. Oh, I want to know more. I know most. I want to acquire. Because I want to be big and famous. Putreshna, Vitteshna, right? Lokeshna. ऐसा कभी नहीं होगा थिंग को लेकर के. लेकिन उसको थिंग को छोड़ दे तो you are already that. tat tvam asi. You are the greatest. You are the knower. Your knowledge itself. So इसलिए भगवान अगले 22वें श्लोक में, one of the most famous shlokas from the Gita, and by some token perhaps the most famous too. Why? क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में जो विष्णु भगवान के 1000 नाम आते हैं, वो कहाँ आता है? महाभारत में आता है, शांति पर्व में आता है. किसने कहा है? भीष्म पितामह मरने से पहले. किसको कह रहा है? युधिष्ठिर को. क्योंकि वो पूछता है युधिष्ठिर कि मेरे को भगवान कौन, सच्चा भगवान कौन है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, राज्य कैसा करे, ये सब बताओ. जब पूछता है कि भगवान कौन सा है, सबसे बड़ा भगवान कौन सा है, किसका मैं चिंतन करूं, किसका पूजन करूं, युधिष्ठिर पूछते हाथ जोड़ के, जाने से पहले बताओ प्लीज. विष्णु मुस्कुरा के कह रहा है, अगले तेरे साथ बाजू में जो खड़ा है, जिसने तेरे को इधर लाया है, जिसके दर्शन के लिए मैं आज तक रुका था, देह नहीं छोड़ रहा था, जब आएगा उसको देखते देखते चुनूंगा. ये वासुदेव, 1000 नाम से जाने वाला, 1000 तो मैं कह रहा हूँ, कहते इसके तो अनंत है.
बहुविधि कहे सब संता, क्या हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत जिसके ये, तो ये जो उसके बाद जो 1000 नाम का है विष्णु सहस्त्र नाम, वहां से चला महाभारत है, और उसके साथ खाली ये एक गीता का श्लोक जुड़ा हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम का जहां भी पाठ होता है वहां पर इसके अंत में ये इस श्लोक का पाठ होता है। कौन सा? 22वां श्लोक, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्. So we'll understand that shlok today, which we, these are the key words for today. जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को चिंतन, परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ. अन्य, we'll decode the complex and we'll lift up the message from it. Simplifying. Anyas chintayanto mam. So a big flag here, Bhagavan says, mam, mera, mere ko, me, God is saying. चिंतन करता है, मेरा जो चिंतन करता है. कैसे? बीच बीच में इधर उधर जाके नहीं, अनन्य, undivided attention, one pointed attention. अन्य, अन्य का चिंतन नहीं और इसके साथ इसका भी थोड़ा सा चिंतन नहीं. अन्य ने कहा नहीं इसका ही, अथवा तो अन्य, अन्य में सभाओं में जो अनन्य है, एक ही सूत्रबद्ध, एक जो है the universal truth, the one in the many, उसका जो मैं हूँ, वो जो मैं हूँ, मेरा जो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते, those who इस प्रकार से मेरी उपासना करते हैं. परि उपासते मतलब उपासना मतलब क्या? उप आसन, नजदीक आके बैठे, मेरे को हमेशा अपने पास में रखते हैं. They're always with me, they always keep me with them. कैसे? परि उपासना, as if I'm always next to them. How? Because they're always thinking of me. अभी हम जिसका चिंतन कर रहे हो, जहां मन होगा उधर ही हम हैं. एक दृष्टि से देखे तो right now if you're thinking of the vacation in Cancun, then it's as if उपासना ना हो गए उसकी Cancun की, क्योंकि we're there. जहां मन उधर है, ध्यान है. तो जो बार बार मेरा चिंतन करते हैं again and again, as if they are carrying me with them. In truth, he is always with us. But now, so that's unconscious, unaware, unseen, unimagined. Now, he's becoming conscious and aware for us in our awareness. Ananyas chintayanto mam ye jana pari upasate tesham, for them or to them, nitya, ever, always, abhiyuktanam. युक्त मतलब चिपके हुए, चिपके मिले हुए, as if they are joined with me. They are so connected with, they're so carrying me everywhere they go, in their thought, in their mind, that as if we're joined at the hip, as they say, as if we're connected, as if we're welded together, yukta. Tesham nitya abhiyuktanam yoga kshemam vahamyaham. They no longer have to worry about the objects in life, about the objective gaining and objective preservation. जो नैस्त्रगुण्य विषय वेदा का कि ऑब्जेक्ट के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती फिर उनको. कहीं ना कहीं कैसे न कुछ करके उनके सिर पर छत हो जाता है, वो उनको नंगा नहीं घूमना पड़ता. कभी कहीं ना कोई दो कपड़े मिल जाते हैं, वो कभी भूखे मरते नहीं, कोई ना कोई भिक्षा दे ही देता है उनको. कहीं ना कहीं से जल की व्यवस्था हो जाती है, वो जिंदा रहने के लिए हवा भी मिल जाती है, और मैं ही उनके जीवन में चैतन्य रूप से चमचमाता हूँ. तो 6 जो जरूरतें हैं हमारी, अन्न वस्त्र जल, चैतन्य तो है ही हमें, और छत, सोने के लिए हवा,
air, water, food, clothes, shelter, and life. All 6 then they no longer have to. इसमें बहुत रिलीफ है. इसको अगर हम ध्यान देकर के सोचे तो बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है. अगर हम भगवान में मन लगाए, अभी ये राज विद्या राज को ये योग है, इसको लाइटली न ले. डायल कर ही दिया, लिंक ज्वाइन कर ही लिया, इधर की ओर चित्तवृत्ति आ ही गई है, इधर कुछ ढूंढ ही रहे हैं, शायद कुछ मिलेगा ऐसा लग ही रहा है, तो इसको कंप्लीटली दे दे, फुल्ली इस पर निर्भर रहे. आधा नर छोड़े इसको. अगर ये कह रहा है तो never might as well fully jump in it. क्या कह रहा है ये कि if you are worried about your objects, ये वस्तु कैसे मिलेगी, घर नाम की वस्तु रहेगी या नहीं, मिलेगी या नहीं, छत नाम की जो वस्तु की जरूरत है वो मेरे ऊपर रहेगा या नहीं, कपड़ा नाम की जो वस्तु है ये मिलेगी तो जरूर ना, रोटी नाम की वस्तु है, 2 चाहिए मेरे को, 2 मिलेगी कि नहीं मिलेगी. ये जो चिंता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कभी कि मेरा मर रहा हूँ क्योंकि सफोकेट हो रहा, हवा ही नहीं मिल रही, ऐसे जगह चला गया जिधर हवा ही नहीं मिल रही, अतः पानी नहीं मिल रहा, 2 बूंद पानी नहीं मिल रही, गला सूख के मर गया. ये जो बातें हैं, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, वस्तु, वो मैं कर दूंगा, तू कुछ भी नहीं प्रयास करेगा, अभी तो कहीं ना कहीं से हो जाएगी तेरी व्यवस्था. इतना करना, खाली अपने अहंकार को बाजू रखना. ये मत सोचना कि ये छत मिला लेकिन प्रभु मेरा नाम नहीं लिखा इस पे. ऐसा कैसा छत दिया तुमने? ये तो मंदिर का छत है, ये तो किसी शेल्टर का छत है, ये तो किसी मित्र का छत है, ये तो दुकान का छत है. मेरे नाम का कागज नहीं है इस पे कि ये इसके नाम का छत है. इसकी गारंटी नहीं दी भगवान ने, नाम और रूप की गारंटी नहीं. वो तो हम अपने कमाते, जैसे प्रारब्ध होंगे या जैसी वासना होगी उससे. लेकिन छत होगा. कपड़े हैं तो ये रंग के चाहिए, वो रंग के चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, उस पर ओम वाला ही चाहिए, नहीं तो मंत्र लिखा हुआ ही चाहिए, नहीं तो सफेद वाला ही चाहिए, नहीं तो गेरुआ ही चाहिए. इसकी गारंटी. लेकिन कपड़े मिलेंगे इसकी गारंटी है. तो ऐसी बातें, अपना अहम को अगर छोड़ने की व्यवस्था होगी, अपनी तैयारी होगी, तो फिर अहम छोड़ के बाकी सब जितना जरूरी है, इस वस्तु को रखने के लिए जितनी छोटी वस्तु जरूरी है, वो वस्तु बिल्कुल मिलेगी, गारंटीड मिलेगी. भगवान ने कह दिया. तो अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परि उपासते तेषाम नित्य अभियुक्त. इस प्रकार हमेशा मेरे में युक्त, मेरे से वेल्डेड, मेरे से ज्वाइंट, उनको फिर वो चीज वस्तु है, योग मतलब मिलना, क्षेम मतलब रखना, पक्का प्रिजर्व करना, obtaining and sustaining, procuring and preserving. Vaham I will carry that load. I will bear the burden of making sure that that person always has the things that are necessary, that are needful. तो इसमें कितनी शांति, कितना रिलीफ है कि अपने को आज से झंझट ही नहीं रही. जॉब रहे तो नहीं रहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहे, फायर रहे तो ले ऑफ हो गए, वो फूड स्टैम्प हो गया, whatever, I don't know what else, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गया, अथवा जो भी किसी शेल्टर में डालते, मिल जाएगा. भगवान ने कह दिया तो हो जाएगा. विश्वास रखे, विश्वास रखना पड़ेगा. विश्वास के कारण ही तो इधर आए, और विश्वास ही तो सब हो रहा है. जो भी हो रहा है विश्वास ही तो हो रहा है. इंटरव्यू को गए थे, जिस जॉब में अभी कर रहे, तो विश्वास रख के तो गए थे, तभी तो मिला. तो विश्वास करे. फिर आज से चिंता के लिए स्थान ही ना हो जीवन में. हो गया, आखिरी दिन मनाया आज का चिंता का, चिंता की चिता जला दे आज, क्योंकि चिंतन में लग गया, अनन्य चिंतन में लग गया. Think about the greatness of today in our lives. Think about how huge this day is. Think about the monumental gift that is being received today from the 9th chapter. And if we take it as is, that from here on I will never, ever need to worry about anything. किसी जिंदगी की जरूरत नहीं. बस अब अभी क्या करें, चिंतन करो फर्स्ट क्लास. फिर तो वो भी मिल जाएगा. कौन मिल जाएगा? जिसने कह दिया कि मेरे लायक कुछ नहीं और जो मैं मिलाना चाहूँ तो कुछ मिला नहीं सका, ऐसा भी नहीं, वो अपना बन जाएगा. फिर
आसन नहीं होगा, आसीत मत पर हो जाए, उसके अंदर बैठ जाएंगे, उसके ऊपर जंप मार के बैठ जाएंगे, उसमें चले जाएंगे, उसके नजदीक नहीं रहेंगे, फिर उपासना नहीं होगी, फिर आसीत मत पर उसमें हो जाएंगे, उसके नजदीक नहीं, फिर और ही सबका सब। तो this is from experience that I believe at 100%, 1000% this is the truth, that there really is no place for worry. If all our worries are about objects and things, including the body, which is nothing but an object and a thing, then today is the day when I'm completely free of all worries, whatever. If it lives, it lives. If it doesn't, it doesn't. वो टूटे तो टूटे, रहे तो रहे, अपने को चिंता, ये उसकी चिंता है आज से। तो congratulations on this big day, the best gift, I think. इसके अगले श्लोक में कहते हैं भगवान 23rd में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान कहते even those who worship in the objective world, desiring the objects and then receive the objects, वो कहते इस देवी का मंत्र पढ़ने से ये सिद्धि मिलेगी, उस पर वो सिंदूर चढ़ाने से वो मिलेगा, उसकी ये आरती गाने से वो होगा, और इस संत को और इस गुरु को, इस गुरु से ये मंत्र मिलेगा, इस गुरु से वो तंत्र मिलेगा, इस गुरु से वो यंत्र मंत्र तंत्र मिलेगा, और इससे फिर ये सिद्धि मिलेगी, वो सिद्धि मिलेगी, ऐसा होगा। ठीक है, भगवान कहते हैं वो अल्टीमेटली सब मेरे में, ये मेरे से आ रहा है। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सुना हुआ है सुभाषित, इसमें अक्षय वेदों से आता है, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। और जैसे आकाश से गिरने वाला सारा का सारा जल तोय मतलब पानी, आकाश से पतित जो है तो गच्छति सागरम, समुद्र की ओर जाता है, सोर्स की ओर जाता है। सोर्स का मतलब सोर्स से तो निकला है और जा भी रहा सोर्स की ओर है। कैसी वंडरफुल बात है। आई वाज थिंकिंग कि ये कह रहे कि जो भी गिर रहा है वो उसकी ओर जा रहा है, और ध्यान देके देखा तो ये पता चला कि उसकी ओर खाली जा रहा नहीं, उसी से आ भी रहा है। द वाटर साइकिल उसी से आ रहा है और उसी में जा रहा है। तो एक प्रकार से वही है, जिससे जो निकला इधर को आया तो वही तो आया और उसकी ओर ही जा रहा है। तो इसका अनुभव सूक्ष्मता से, सटली थिंकिंग अबाउट दिस, ये ऐसी चिंता छूट जा सकती है। मेरे बाप प्लीज देखो, हाथ जोड़ता हो, नमन प्रणाम करता हो, चिंता को छोड़ो आज से। ऐसा होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता कि 9वें अध्याय में है, राज विद्या में है, राजगुह्य है, सबसे बड़ी डीपेस्ट मिस्ट्री, और फिर भी इसके बाद में फिर से चिंता चल पड़ी कल से। यार आज छुट्टी होनी चाहिए, आज खत्म हो जानी चाहिए बात, खेल खत्म। इसके बाद खाली आनंद, इसके बाद से मात्र दर्शन भगवान का। गीता में तो ऐसा ही है, विभूति योग, इसके बाद फिर वो विश्वरूप दर्शन है, फिर भक्ति योग मतलब प्रेम है, फिर अक्षर ब्रह्म मतलब विटनेस ऑब्जर्विंग है, फिर गुणत्रय है, फिर खेल देखना है, फिर माया का खाली, मोक्ष है, मोक्ष संन्यास हो गया 18वां। तो प्लीज प्लीज प्लीज, प्रिटी प्लीज, विथ शुगर ऑन टॉप, tomorrow should not be a day of worry or any day after this reflection. Seriously. नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट ही रह गए, फिर बुद्धिमानी नहीं करी। यहां तक आ ही गए तो अभी तो प्रसाद मिलना ही चाहिए। इतनी देर लाइन में खड़े, इतना तपस्या करिए तो प्रसाद को लेके ही जाए। कौन सा प्रसाद? भगवान का प्रसाद। प्रसाद है सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, दूसरे अध्याय में। वो सारे दुख छूट जाएंगे, ऐसा प्रसाद भगवान ने कहा सांख्य योग में। प्रसन्न चेतसो यश, इसके बाद प्रसन्न ही रहेगा, एवर चीयरफुल। प्रसन्न मतलब अल्टीमेटली वंडरफुली जस्ट ओवरफ्लोइंग विद जॉय। ऐसा होना चाहिए, हो सकता है, होना ही चाहिए। नहीं तो सब काम छोड़ दो अभी, इसके बाद यही सोच इसके बारे में, जब तक नहीं होता ऐसा वास्तविकता का अनुभव करके। सो
कि वही है। भगवान कहते किस, इट डजंट मैटर। मैंने कहा था ये भगवान जो है, मैं इसके पीछे क्यों पड़ गया? Because I saw, I experienced, I noticed, I figured, I understood that this God in this form, Krishna form, is the most inclusive, the most open-minded, the most practical. No child left behind. He says, it does not matter who you worship. कोई वांदा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं। शिव जी की आराधना करनी हो, देवी की करना हो, खंडोबा की करना हो, दत्त गुरु की करनी हो, गुरु की करनी हो, सदगुरु की करनी हो, पत्थर को पूजना हो, जो भी तुम्हारी श्रद्धा उसमें तो करो, पत्थर को ही पूजो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भगवान बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सब मैं ही, उस पत्थर में भी मैं हूँ, तेरे गुरु में भी मैं बैठा हूँ। पगले तेरे को पता नहीं, शिव और मैं अलग नहीं है। कई बार रामायण में आया, कई बार राम जी ने कहा कि उसको मैं कभी मिल ही नहीं सकता, मेरे तक कभी वो आ ही नहीं सकता। राम जी कहते हैं जो शिव द्रोही होता है, जो शिव की निंदा करता है, जो शिव जी को मेरे से कम समझता है, अलग मानता है, और शिव जी ने तो सब छोड़ दिया, खाली एक शब्द राम, वो राम छोड़ के कुछ बोलते ही नहीं है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। राम राम राम, ऐसा दोनों रूपों में एक का एक दूसरे पर प्रेम। The one having become two, madly fallen in love with each other. In the form of friends, Shiv and Vishnu. In the form of lovers, Radha Krishna. Right? And in the form of the world, परमात्मा, भगवान और भक्त। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो जानते नहीं है कि वो जो पत्थर पे सिंदूर लगाया और तेल डाला और जय हनुमान ज्ञान गुसाई कृपा करो गुरुदेव खिनाई, और जिसके माना वो मेरे को ही पूजा किया, मेरी पूजा, उनसे जो भी प्राप्त मिली मेरे से आई सिद्धि, क्योंकि हनुमान मेरे से अलग नहीं है, मैं ही उसमें बस रहा हूं। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना होने दे, इसको कंफ्यूज ना होने दे, एंग्शियस ना हो जाए कि आज तक इतना क्या सब वेस्ट हो गया यार। अभी ये कृष्ण के बारे में सोचा, इतना मैंने शिव जी की उपासना करी, सब वेस्ट हो गया। या तो फिर नहीं अभी इधर मन नहीं लगता, वो अपने को तो शिव जी का ही करना है, तो करो यार, मस्त करो, धमाधम करो, फर्स्ट क्लास करो, बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है करा, लेकिन थोड़ी अकल का भी उपयोग करो, गधे बनकर ना करो। बस इतना ही, थोड़ा सा सच, इतना इधर का थोड़ा घुमाओ स्क्रू को अपने, इतना आधा टर्न सत्य को पहचान कर, तो बिल्कुल फिर कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कुछ भी करो। न किंचिदपि आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। एक बड़ा ठंडा श्लोक है छठे अध्याय में, 6th चैप्टर। चिल्ड बियर क्या पियेंगे यार, चिल्ड, सुपर चिल्ड श्लोक है इन द 6th चैप्टर। कौन सा? आधा ही बता रहा हूं। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। अपने आत्मा में स्थित होकर, अपने मन को अपने आत्मा में स्थित कर दे, तो देखिए न किंचित भी चिंता नहीं, कुछ भी चिंता नहीं। किसको? जिसने अपने मन को अपने आत्मा में स्थित कर दिया। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, इसको कह के देखना, कहते कहते ठंडा लग जाए छाती में। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंते, कोई चिंता नहीं, चिंता रहित हो गए। हम तो 9वें अध्याय में, अब तो छठे अध्याय में, हम तो कहीं आगे निकल गए। तो अपन अगर मनुष्य जन्मों का आए हैं तो सबसे ऊंची प्राप्ति करके सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है। इधर दुख के लिए स्थान नहीं है, सारा दुख शरीर को लेकर के है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा भी नहीं है। इसको सहानुभूति दे, sympathizing with the body, being empathetic with the mind, but ever detaching, ever remaining detached as an observer, as a witness, carrying it, but not becoming it, bearing it, but not becoming it, tolerating it. Sahishnu Govinda.
कृष्ण का एक नाम है, बड़ा सुंदर नाम है, हमें बड़ा प्यारा लगता है, सहिष्णु, एंड्यूरिंग, टॉलरेंट, एंड्यूरिंगली टॉलरेंट, गोविंदा कृष्ण। इसलिए यहाँ पे कहा कि वे भी मुझको ही पूछते हैं, किंतु उनका वो पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। बेचारे, वो कहते सिंपैथेटिकली कह रहा है, बेचारे, my boy, my girl, my kids, poor thing, she doesn't know it, she doesn't understand it, or he doesn't understand it, that in fact she's really worshiping me. And how much better and more efficient and fast and quick and good and excellent and direct line of sight she would have if she would directly come to me, skipping all the rigmarole in it. अगले श्लोक में कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य यन्ति ते। हिंदी में क्या है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से, वे पुरुष मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। सभी यज्ञों का, सभी कार्यों का, सभी कर्मों का, सभी सैक्रिफाइसेस का the end goal, the end consumer, end user, कितनी भी सिस्टम डिजाइन करी, कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, कितनी भी दुकान डाली, कितने भी गोडाउन, वेयर हाउसेस, कितना भी बाजार है, ultimately what's the point of it? The end user, end consumer, end beneficiary, right? अगर end consumer को वो बात ठीक ना लगे तो फिर धीरे धीरे दुकान बंद पड़ेगी। भगवान कहे कि सारे कर्मों का, सारे विचारों का end consumer I am Arjun, I am the only end user and consumer of it all. अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता, उनको भोगने वाला मतलब उनको ग्रहण करने वाला, क्योंकि सब उसमें है ना। जैसे समुद्र में कितनी भी बड़े लहरें निकली, छोटी लहरें निकली, लंबी निकली, डीप गई, कुछ भी गई, तो वो उसमें ऊपर से बहुत जोर से थपाक से गिरी तो भी उसी में गिरी। उसका दुख भी होगा, लगेगा भी दुख, वो चोट भी पड़ेगी तो उसी को पड़ेगी। और हल्की हल्की कोई बड़ी समझदारी से जा रही है लहर, बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग, तो उसका सुख भी उसी को हो रहा है और किसी को नहीं ना। आईने में कितना भी बेभत्स दिखे, बुरा दिखे, गंदा दिखे, तो भी आईने को देखना पड़ रहा है, आईने में दिख रहा है, कितना भी सुंदर स्वच्छ कैसा भी दिखे तो भी उसको, उसके सामने उसको सहना पड़ रहा है। तो खाली भोक्ता नहीं, लेकिन जब प्रभु एव च, भगवान कहते मैं उनका प्रभु भी हूँ, उसका ईश्वर भी हूँ, भगवान भी हूँ, द मास्टर भी हूँ, द कंट्रोलर भी हूँ। जैसे समुद्र है ना लहरों का, तो न तू माम अभिजानी, तू संस्कृत में तू मतलब लेकिन, बट, however, right? न तू, लेकिन, not अभिजानन्ति, they don't properly understand it. जानन्ति, समझते नहीं, अभिजानन्ति, fully, they don't, with clarity, they don't understand this. We normally don't understand something clearly when we don't pay attention to it, or when we don't care to understand the basics, the fundamentals of it. And we try to rush through it and just want to understand the ऊपर का वो, फिर बराबर फंडे क्लियर नहीं हो तो बात पता नहीं, समझती नहीं, अच्छे से नहीं समझती, और तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान कोट्स, ध्यान दे, ध्यान नहीं दिया तो न तुमाम अभिजानन्ति तत्व, तत्वेन, तात्विक, in principle, as I am, the subtleties of it, तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। Therefore, वो अट्टास से रोक के रखा, लेकिन बराबर फाउंडेशन अगर नहीं हुआ, ज्ञान का फाउंडेशन, तो कुछ ना कुछ चोट गिरेगी, फिर से नीचे गए, कोई ना कोई डाउट्स आ जाएंगे। छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संशय, से आता है, शास्त्रों में आता है, उपनिषदों में आता है, गुरु गीता में आता है, शिव गीता में आता है,
इधर नहीं, भगवद गीता में नहीं आता, लेकिन क्या छिद्यते, भागवत में भी आता है, छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की गांठ खुल जाती, वो छेदन कर दे छन्नी से, वो तोड़ तोड़ देते संकरी, जिसने बांध के रखा था, जो गांठ पड़ गई थी, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जो हो गया था। गांठ मतलब क्या, ग्रंथि किसकी, ये है कि ये है, शायद ये होगा, नहीं ऐसा होगा, ऐसा है कि वैसा है, नहीं मे भी ये और ये होगा, ऐसा करके जो गुंता हो गया था उसका, वो जब हम धागे गुंता छोड़ नहीं पाते उसके, तो क्या करते, काट देते पीछे, right? When we cannot unravel, then frustratedly, or if we want to get it quickly solve that, is to just cut it. ऐसे भगवान कहते हैं ज्ञान की जो कैची होती है वो ज्यादा झंझट में नहीं, बहुत मेहनत नहीं करती, वो काट ही डालती है उसको। छिद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो कंफ्यूजन हो गया हृदय में, समझ में, उसको काट देता है। भिद्यन्ते सर्व संशय, वो उसके बाद सारे संशय खत्म हो जाते हैं, डाउट फ्री, डाउटलेस, विदाउट अ डाउट प्रकट हो जाता है। सो और ऐसी समझ को कहते तत्व से समझा, इन प्रिंसिपल, एज इज पता चला, फंडामेंटली द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट मिल गया। वो जब तक नहीं हुआ तब तक फिर से आता जाता रहेगा जीवात्मा, भगवान कहते हैं, क्योंकि सारा जन्म ही इसके लिए लिया है, वो जानने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए। ये दुकान मकान लोहा लकड़ के लिए नहीं लिया जन्म, बच्चे और 2-4 बच्चे बनाने के लिए, एक बेटा हुआ तो एक बेटी भी चाहिए, एक बेटी हुई तो एक बेटा भी चाहिए, बेटा है तो उसकी शादी भी होनी चाहिए, उसकी शादी हुई तो उसके बच्चे भी होने चाहिए, उनके लिए घर भी रहने चाहिए, एक आध गाड़ी एक्स्ट्रा रहनी चाहिए, गाड़ी है तो थोड़े ब्रांड वाली चाहिए। इसके लिए नहीं जन्म लिया आत्मा ने, नहीं तो फिर उसमें कहीं जाके शांति हो जाती थी, थोड़ा सा जमा करके बैठ से बस हो गया, मर गए तो भी ठीक है, सब मिल गया, ऐसा नहीं होता। वो जो ढूंढ रहा है, जाना है सागर पार, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, अब तू ही इसे समझा कि भूले राह कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। है ना, कम अभी इतनी ताकत नहीं एक जीवात्मा में, इसलिए तड़प रहे, घूम रहे, ढूंढ रहे, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, ये होगा, शायद वो होगा। तब भगवान कहते ये सब छूट सकता है अगर तत्व से मुझे तो जानेगा तो, और तत्व से जान सकता है अगर मेरा चिंतन करेगा तो, अनन्य चिंतन करेगा तो। अनन्य चिंतन तभी होगा जब अन्य अन्य का चिंतन छोड़ देगा तो, अन्य अन्य का चिंतन तभी छूटेगा जब उनके बारे में चिंता नहीं करेगा तो, ये मिलेगा कि नहीं, ये रहेगा कि नहीं, तो चिंता मत कर, ये अगर मेरा करेगा तो वो मिलेगा और वो रहेगा। आई विल मेक श्योर ना, योगक्षेम वहाम्यहम्, because I want you to experience me, because in experiencing me you will experience that you are me and I am you, you are in me and I am in you. It's so tightly connected, welded together, that in fact there are not two. There is only one Arjuna, and that one I am. But so are you. Tat Tvam Asi. So you will have to commit to it. You will have to stress less about the objects. Let go the worries and the thoughts about the objects of the objective world, including the body. It'll go until it'll go. But if you focus on the subject, then you'll realize it, that I am the subject of all. So, नंबर 25, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं।
इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। जब मेरे पास ही आना चाहता है वो मेरे पास ही आ जाता है। फेयर इज फेयर। If you want to go somewhere else, you will go somewhere else. If you want to come to me, you will come to me. And if you don't know where you want to go or where you're going, then any road will take you there. You don't know where you're going. So इसलिए पहले तो समझ ले क्या जाना कहाँ चाहते हैं हम, विचार करें. Where do I want to go? Why? Kutastva kashmal. Remember the first word the Lord uttered in the Gita. Why? Like a baby, like a child. Why? क्यों? इधर क्यों जाना चाहते? ये क्यों मिलाना चाहते? उससे क्या होगा? For what purpose? What are you trying to achieve? तो इस प्रकार जो विचार करके वो कोई लोग कहते हैं, हम देवताओं को पूछते हैं क्योंकि हमने सुना उससे वो कैलाश पर्वत में जाएंगे तो ऐसा होगा, अथवा सूर्य लोक में जाएंगे तो बस प्रकाश पुंज हो जाएंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे. कोई कहते हैं शरीर छूट जाएगा. पितर लोक में जाएंगे तो बोलते हैं वो भौतिक शरीर छूट जाएगा, पृथ्वी तत्व और जल तत्व छूट जाता है, और फिर तेज तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व. Just the heat form, the wind form, so the flowing and the space form of me will remain. Therefore, then I will be able to travel galaxies, ride on comets. ऐसे भी वर्णन आते हैं हमारे शास्त्र में. देखो कैसे वाइल्ड इमेजिनेशन, कैसे कितने जानकार लोग थे. ये तो हजारों साल पहले वाली बातें कह रहा हूं मैं, कि जो ये भी हो सकता है तुम अविश मनुष्य दे पंचभूतों का है, पृथ्वी जल वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश. ये पांच में से पृथ्वी और जल छूट जाएगा क्योंकि ये जड़ है, नीचे बहने वाले, और बाकी के तीन ऊपर जाने वाले, उनका वजन नहीं होता, इसलिए यू कैन frictionlessly travel wherever you want. Zero gravity. So जो कहेंगे इसलिए मैं जीरो ऐसा चाहिए, वो उधर जाएगा, जिधर जाना है उधर जाएगा. लेकिन जो ये सब छोड़ के यहां तक पहुंचे कि I want the source alone. I want to find out where all of this is coming from, where all of this is rooted. कोई झाड़ को पानी डाल रहा है, कोई बोले ये पत्ते ही पत्ते, I love these leaves, and उसके पीछे पड़ेगा तो उतना ही सीमित रह जाएगा. कोई फूलों के पीछे पड़ेगा तो फूल फल. कोई जड़ को पूछेगा, जड़ का रक्षा करेगा, जड़ की ओर ध्यान देगा, जड़ को पानी देगा तो उसको सारा का सारा मिलेगा. The roots and the stem and the leaves and the branches and the twigs and the flowers and the fruits and maybe even the birds on the tree and the shadow of the tree, all of it. She goes to the source. So, ऐसे श्लोक में कहा था कि मेरा पूजन करने वाले भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि वो मेरे तक आ पहुंचते. पुनर्जन्म न विद्यते यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह. उपनिषदों में आया. उधर जाके फिर वाणी वापस नहीं आ सकती, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, शब्द से उसका वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं इसका मतलब. ऐसा रंग इमेजिन करो जो आज तक हमने नहीं देखा हो. रंग तो अलग होते हैं ना, इंफ्रारेड है स्पेक्ट्रम और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम. इतने तो हम तो साथ देख रहे, हम तो कुछ भी नहीं देखा. हजारों रंग है सृष्टि में. We only see 7, the spectrum of 7 colors Roy gave. But there are colors below the red and there are colors above violet. तो if someone दिव्य दृष्टि से देख ले कि उधर वाला ऊपर वाला रंग कैसा होता है और इधर आके बता मेरे को कैसा है रंग, कैसे बताया वो, मैंने नहीं देखा ना. डिस्क्राइब कैसा, एक रंग को तुम दूसरे रंग से नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि लाल ऐसा दिखता है, मतलब तू ऐसा कर, हरा इमेजिन कर, और फिर पीला और फिर नीला, और फिर ऐसा. जिसने लाल कभी देखा ही नहीं हो तो उसको कुछ नहीं बता सकते लाल मतलब कैसा. इसलिए कहते अप्राप्य मनसा सतु, और वो अपने आप से विचार भी नहीं कर सकता. मनस, वाणी भी नहीं उसका वर्णन कर सकती, और मन से विचार भी. उसको अगर कहे कि देख मैं तेरे को वर्णन करता हूँ, अब तू बाकी अपने मन से सोच लेते तेरे को समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता क्योंकि देखा ही, अनुभव ही नहीं हुआ तो पता ही नहीं है. इसलिए उस स्थान को ऐसे कहा फिर आने की जरूरत ही नहीं रहती.
उधर इतना सब, जब सब प्राप्त हुई, ना आने की इच्छा है, न जरूरत है, और वास्तव में द सीक्रेट इज राजगुह्य, राज विद्या। ये आना और जाना ऐसा कुछ है ही नहीं, जिधर है उधर ही प्राप्त हो जाता है कि अरे उधर जाएंगे तो इधर नहीं आएंगे। ये बुद्धू, ये तो ज्ञानियों की बातें नहीं कि उधर ऐसी जगह चले जाएंगे फिर इधर कभी नहीं आएंगे। इधर है, इधर उधर ऐसा कुछ है ही नहीं। सपने में कौन सा इधर उधर का क्या मतलब है? सपने में अगर स्वर्ग भी हो, नरक भी हो और पृथ्वी भी हो, और सपने में दिखाई दे रहे देवता लोग मुकुट पहन के ऐसे ऐसे आ रहे हैं और ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और सपने में नरक में दिखाई दे रहा है वो कोहरा आ रहा है, तेल में फेंक दिया उसको, कढ़ाई में गरम तेल में जलाया, पीटा, उसको चाबुक घंटर फोड़े, और सपने में आदमी भी रेंगरा दिखा, तो वो तो उधर निकलेगा जो जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा स्वर्ग का। लेकिन जो इधर आ जाएगा, सपने से उठ करके इधर आ जाएगा, आईने में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो अगर कुछ करके इधर आ सके, जिस जो बिंब से एकत्रित हो सके, फिर वो उधर वालों को क्या बताया इधर का कैसा होता है? सपने से जागे हुए वो सपने में जाके उनको क्या बताया कि ऐसा नहीं होता, वैसे वो कुछ नहीं है, पागल मत बनो तुम, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ऐसी फिर मतलब पुनर्जन्म न विद्यते की वो जरूरत ही नहीं कुछ, क्योंकि उसको क्यों नहीं जरूरत है, क्यों नहीं जाएगा फिर से, क्यों जन्म नहीं होगा, क्यों इधर बहुत अच्छा है उधर बेकार है, इसलिए नहीं। फिर तो वही नाटक हो गया अच्छा बुरा का, क्योंकि उधर वाला है ही नहीं। आईने में से जो इधर आ गया प्रतिबिंब, जो बिंब हो गया, उसको ये पता चल गया कि प्रतिबिंब नाम की सच्चाई सत्य कुछ नहीं है, बिंब ही सत्य है, प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उधर जाने का प्रश्न ही कहाँ है जन्म का। सपने से अगर कोई बाहर टपक गया तो सपने में फिर से जाना नहीं चाहेगा, इसलिए नहीं कि सपना बुरा है अच्छा है जो भी, सपने की कोई सच्चाई नहीं, सपने में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए जो मेरे पास पहुंच गया, एक बार आ गया, भगवान ने कहा अभी, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, फिर वो मैं ही हो गया, फिर वो ही है ना। ऐसे भगवान के शब्दों में तो ये है राज विद्या है, ब्रह्म विद्या है इसको कहा। ये तो बड़ी महान विद्या है। इस स्किल को अगर पकड़ लिया, ये बार बार सोचने का स्किल अगर आत्मसात कर लिया, जहां भी देख रहे उधर अगर वो दृष्टि मिल गई, विचार अगर वैसे बन गए, वो पकड़ में अगर आ गया एक बार, तो फिर काम बन गया। इसलिए भगवान बार बार कर रहे, अगर नहीं समझ रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, तो फिर मेरे में मन को लगा, मेरा विचार कर, बार बार मेरा मेरा मेरा, तो फिर एक बार इतना मिल घुल मिल जाएगा कि तो मेरा 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 करते करते तेरा 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 भूल ही जाएगा। मतलब भगवान का भगवान का भगवान 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 करते करते ये वस्तु को भूल ही जाएगा। तो अभी वैसा ही अनुभव होगा द इंटेंसिटी। तो ये अभी यहाँ से बड़े सुंदर श्लोक शुरू होते हैं, अपना समय तो है अभी थोड़ा। ओके, वी कैन गो, कीप गोइंग। 26, 27, 28 यहाँ से क्या कहे भाई, पूरा सारा का सारा, the whole rest of the chapter is just phenomenal, and it's a very direct bhakti marg। सीधा एकदम, बिल्कुल सीधा मार्ग है, एकदम स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइक एन एरो। कि इसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसमें ये नहीं कहा कि इसके वेरियस इंटरप्रिटेशन, ये करे वो करे। सीधा साधा मन अगर लेके आए, भोले भाले बन करके, है ना, जैसे राम जी ने जैसे कहा था रामायण में, छल छिद्र कपट न मोहे पावा, निर्मल जन मन सो ही मम पावा, छल छिद्र कपट मोहे नहीं भावा। इसमें प्लॉटिंग, स्कीमिंग, इंटरप्रिटेशंस, लॉजिक, तर्क, ऐसा नहीं वैसा होगा, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। पहले इतना इतना तो, इतनी तो अकल रखेंगे, जो कहा उसको पहले संभाल ले, पहले उसका जो अर्थ है उसको समझ ले, उसका आत्मसात करे, और बाद में अपनी दूसरी अलग से खोपड़ी कल चलानी तो जरूर चला, लेकिन पहले काम ये करे कि जो भगवान कह रहे हैं उसको मान ले। उसको मान लिया तो और कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको जान भी लेंगे। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे अगले श्लोक में, बड़ा सुंदर, बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा स्वीट श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहम भक्ति उपर्यतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये मुखस्थ कंठस्थ करने समान श्लोक है। जब भी हम कभी खाना खाने बैठे, कुछ भी खाए बने बैठे, चाय पीने बैठे, भोजन करने बैठे, सुबह का बिस्कुट खाने बैठे, कुछ भी चवन्नी के चने खाने को बैठे, तो भी इस बात को ध्यान में करे, थोड़ा सा मन में कह ले, सोच ले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र मतलब पत्ता, लीफ, जैसे तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता, कोई भी पत्ता, कौन सा भी पत्ता। पुष्प मतलब फूल, कौन सा भी, कैसा भी फूल। फल मतलब फ्रूट, एनी फ्रूट, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, या तो तरबूजा, तो जैक फ्रूट। पत्रम पुष्पम फलम तोयम माने पानी, उन्होंने जैसे कहा आकाशात पतितम तोयम, मतलब पानी, पानी की बूंद, एक गिलास भर के खाली पानी भी। अगर पत्रम पुष्पम फलम, तो अथवा तो पत्तों से, पालक, स्पिनच से बनाया हुआ कुछ, स्पिनच साग कोई किसी ने बनाया हो, पुष्प फूल का हार, फूल का बुके रखा हो, अगर झाड़ पे लगे हुए फूल लगे दिखाई दे, सुन रहे, दिखाई दे रहे हो, कुछ सूंघ रहे हो, फल की सुगंध आ रही हो, फल लगे हुए हो, बाजार में दुकान में फल दिख रहे हो, अथवा पान में, लेक में कहीं पानी गिर रहा, आसमान से पानी दिखाई दे रहा हो, उनको लेकर के भगवान की याद करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी, यो, यू गाइस नो दैट नाउ, मैं मतलब मुझे, भगवान कह रहे हैं, भगवान को भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रयच्छति मेरे को अर्पण करता है, कि मेरी भावना करता है, मेरा विचार करता है, उनको लेकर के मेरे को अर्पण करता है कि भगवान देखो कितना सुंदर फूल बनाया तुमने, कैसे बन गया ये तुम्हारे ही लायक है, तुम ही रखो, ये फल पहले तुम लो प्रभु, फिर मैं उसका आस्वादन करता हूँ। नीचे जो भक्ति मार्ग के जो है, उपासना मार्ग, जो उपासना मार्ग के जो लक्षण है, जैसे पुष्टि मार्ग में होता है, व्रज में जाते हैं हम तो देखा है, देखते कितना सुंदर, हाउ लवली, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी भावनापूर्ण ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की उपासना कितनी सुंदर करते हैं, अपना मान के, अपनेपन से, पर्सनलाइजिंग गॉड। क्यों उसको अलग रखे, क्यों दूर रखे, क्यों उधर वाला रखे, क्यों नहीं अपना बनाए? किसने बता दिया है कि अपना नहीं बनाने से नहीं होता काम? ये कौन सी अकल है, किसका लॉजिक है कि अपना नहीं बनाना, दूसरे का रखना, दूर का रखना, उसको नाम नहीं देना, उसको रूप नहीं देना? ये कौन सा लॉजिक है कि नाम नहीं दोगे, रूप नहीं दोगे तो भी तभी भगवान होगा? यहाँ मेरा भगवान तो उल्टा कर रहा है भैया, और मैंने सीधे मन से विश्वास रखा, तो मेरे को बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने कृष्ण को कृष्ण कहा, कृष्ण को मैंने माना कि वो बांसुरी बजाता है, श्यामल वर्ण का है, सुंदर है, कमल जैसी बड़े आंखें है, बदमाश है, बहुत प्यारा भी है, सुहृद है, प्रेमी है, समर्थ है, सब कुछ जानता है, ज्ञान स्वरूप है, सबका दाता परमेश्वर है। मैंने मान लिया था बिल्कुल फिर, लेकिन सच्चे हृदय से माने, कोई डाउट ना हो। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मेरे को भक्ति पूर्वक जो अर्पण करता है सीधे मन से, तद अहम, उसके लिए मैं, अपरतम, तद हम भक्ति उपरतम अश्नामि, भक्ति उसके भक्ति को मैं रिफ्लेक्ट कर, आई रेसिप्रोकेट हिज फीलिंग्स, हिज सेंटिमेंट। जैसे मैं आईने में देख के ऐसा करूं तो वो भी, उधर वाला भी ऐसा ही कर रहा है, उसके पास में ले जा तो वो भी मेरे पास ला रहा है, उसको ऐसे ऐसे करूं तो वो भी मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है, उसकी चुप्पी लूं तो वो भी चुप्पी ले रहा है। ऐसे करते, जितना तू मेरे को देगा बेटा, उतना ही मैं प्राइस वेरी डायरेक्टली तेरे को दूंगा, मिले, लेकिन मैं देने का प्रश्न ही नहीं है, वो तेरे अंदर ही में बेटा, तेरे को मिलेगा ही, जैसी तू भावना डालेगा। लेकिन भावना, भावो ही भक्ति ही, न च शांतिर अभावस्य, न च युक्तस्य भावना, दूसरे अध्याय में क्या है, न अभावस्य शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम।
सांख्य योग में हमने सुना था दूसरे अध्याय में, जो भावना नहीं डाल सकता, पर्सनलाइज नहीं कर सकता, जिसमें इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस है, जो पत्थर की नाई जो है, जिसका कुछ फर्क नहीं पड़ता अपना तेरा, ऐसा कुछ उस मतलब भगवान के प्रति, भगवान के लिए भावनाहीन हृदय हो तो शांति नहीं मिल सकती फिर, और अशांत से कुतः सुखम, फिर जो जिसके पीछे भाग रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आता, तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि, मतलब मैं खाता, अश्नामि मतलब खाना, ग्रहण करना, like eating literally means eating, प्रयतात्मना, प्रयत्न पूर्वक, I also reciprocate. If you're offering me a fruit first before and then you eat, then I want you to know, God is saying, that I am actually eating it. I eat it. When I offer the fruit to my Lord, नैवेद्य दिखा, फिर उसको भोग मान के, उसका प्रसाद मान के लेकर मैं खाता हूं, तो टेल मी कौन खा रहा है वास्तविक में, खा कौन रहा है, वही खा रहा है, लेकिन भावना से कनेक्ट हो रहा है। अभी तक सत्य का पता नहीं था क्योंकि भावना नहीं थी, ग्लू नहीं था, दो पत्थर एक दूसरे को चिपक के तो रखे थे, लेकिन जैसे छोड़ा वैसे गिर जाते थे। रेती रेती बालू को रखे थे, लेकिन उनमें कुछ पकड़ के रखने की, जैसे पानी मिट्टी को पकड़ के रखे, ग्लू हो तो वो पत्थर को भी पकड़ के रखे, से भावना जो हो तो भक्त और भगवान को कभी विभक्त न होने दे, फेविकॉल जैसा, फिर वो एक हो गया, और वो एक थे ही, प्रेम की भावना में क्लैरिटी दिखा दिया। जैसे पांड जब क्लियर हो गया तो उसमें देखा तो रिफ्लेक्शन से दिख गया, पांड में मैं झुक के देख रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, पांड भी था, पांड के नीचे पानी भी था, और पांड के ऊपर मेरा चेहरा भी था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसको हटाया तो उस जल में अपना चेहरा दिख गया। ऐसे ही भगवान पहले से ही था, लेकिन जब प्रेम का जल बहने लग गया, क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गई, मान लिया, स्वच्छ हो गया, तो उसमें दिखाई दिया। अश्नामि प्रयतात्मना, इसका इसीलिए नैवेद्य दिखाते हम लोग, इसको नैवेद्य कहते हैं, भोग नहीं ना, भोग नहीं तो भोग, नैवेद्य नहीं दिखाया तो भोग हो गया, और भोग करना ही तो ठाकुर जी को पहले भोग लगाए, ठाकुर जी को भोग दे, तब फिर जो भी ले प्रसाद स्वरूप से योग हो जाए। ठाकुर जी को बिना अर्पण किए जो भी भोग लिया उससे रोग ही हुआ, योग तो बहुत दूर का रह गया। इसलिए प्रसादम का महत्व है, प्रसाद को बहुत महत्व है। प्रसाद का महत्व लड्डू में, पेड़े में और रोटी में नहीं है, प्रसाद का महत्व उसके प्रति जो भावना व्यक्त करी गई थी, उसके साथ वो भावना चिपक गया, मैं उस भावना को खा रहा हूँ, जो माई ने भावना से बनाया उसकी भावना को मैं ग्रहण कर रहा हूँ, तो उसकी प्रेम की भावना मेरे शरीर में जाके जागृति लाएगी, कहीं नहीं कि कोमल हृदय बनेगा। तो इस श्लोक को आत्मसात करें, सुबह की चाय के समय भी कह दे, रात के समय जो भी सोने से पहले दूध पीते तो उसके लिए कह दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान के वचन ऐसे भी उच्चारण भी हो जाएगा, गीता का श्लोक भी हो जाएगा, 9वें अध्याय का हो जाएगा, और बड़ा महत्वपूर्ण भी हो जाएगा। और इसमें उसकी ह्यूमिलिटी देखो, कहीं ऐसा नहीं कहा कि जो नालों का हार अगर मेरे को देगा तो मैं बन जाऊंगा, बड़े कीमती वस्त्र आभूषण अगर मेरे को तेरी BMW पे मेरा लिख देगा तो मैं तेरा हो जाऊंगा। पत्ता किसको नहीं मिल सकता, फूल, पानी के एक लोटा पानी, तो सोचे इसके बारे में, फल तो होते ही है, फल भी, तो इसकी आशा वस्तु के लिए नहीं। अभी पहले हाफ में तो हमने उजाड़ वस्तु 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 कहा था, इसको वस्तु की जरूरत नहीं है, वस्तु से नहीं होगा, बहुत पेड़, बहुत नारियल, बहुत हार से नहीं होगा अगर उसमें भावना नहीं होगी तो, और बहुत कम भी होगा, एक फूल होगा,
लेकिन बहुत भावना होगी तो जरूर होगा। तो अगर हमारी बुद्धि वस्तु 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 ही करते हैं तो भगवान ने राज विद्या दी, स्किल दे दिया, चलो वस्तु में भावना डाल दे तो सुधर जाएगा सब बिगड़ा हुआ काम। तो वस्तु वस्तु में मन जा रहा है तो जाने दे मन को, उसके साथ तू बहाना डाल दे मेरे विषय में, भगवान कहते हैं। तो मन वस्तु की ओर चला जाएगा, तू मेरी ओर आ जाएगा। क्या बात है ना? वस्तु वैसे भी जड़ जड़ की ओर जाएगी, चेतन चेतन में मिल जाएगा। सो जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल फूल फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। सगुण रूप से, वो मेरे रूप में सगुण रूप में है ऑलरेडी, तुम्हारे रूप में सगुण रूप में और कौन है दूसरा? जो भी है वो तुम, वो छोड़ के कौन है तुम्हारे घर में? और आज तक जिससे भी मिले हो तुम, जिसको भी देखा है, जिससे भी सुना है, उसको छोड़ के किसको देखा है? उसको छोड़ के किससे मिले हो? वो प्रकट है ना? कैसे कैसे नहीं कहते? बुद्ध समान कह दे कि सगुण रूप नहीं हो सकता, साकार रूप में नहीं हो सकता। इतने से कितने दिख रहे हैं सब साकार विराट रूप से, तो और वो ये वो छोड़ के और कौन दिख रहा है? तो लेता ग्रहण करता, अगर मैं खा रहा हूं तो वही खा रहा है, ये भान हो जाती। कितना ऊंचा ज्ञान उसके इसमें आ गया कि मैं नहीं हूं ही नहीं, वही है। ये तो परमोच्च ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान को पी लिया भक्त ने और डकार दे दिया, आचार नेक्स्ट कह दिया, व्हाट एल्स। ऐसी भक्त की ऊंची स्थिति। ज्ञानी को तो बाजू में लगा दे, वो चलो वो काम को लग जाए, बोले ज्ञानी को, भक्त के घर काम करे ज्ञानी। तो लेकिन इसका उपयोग करके भगवद गीता को लेकर के, क्योंकि मैं खाते समय मेरे ध्यान में अगर आ गया कि यार मैं हुई नहीं, वही है, सगुण रूप से ग्रहण कर रहा है, तो उस लिए ऐसा ही धुरंधर श्लोक अगला वाला, लवली लवली, दिस वाज 26 एंड दिस इज 27। यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो भी करता है यार, तू जी सेवा करता है, जो भी कर्म करता है, यद अश्नासी, अश्न खाना मैंने बोला, जो भी खाता है, जब भी खाता है, यद मतलब वैन, जब, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि, जुहोषि मतलब हवन करना, यज्ञ करना, यजन करना, पूजा करना, उपासना करना, नवविधा भक्ति करना, अथवा ज्ञान की संपादन करना, अथवा any positive value being generated can be associated with the yajna being performed. If you're doing like social sector work, anything that you do, हवन कर रहा है, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि, जो भी दे रहा है, ददाम, ददासि मतलब जो भी दे रहा है, किसको? किसी को भी, क्या? कुछ भी, जिसको भी जो भी तू दे रहा है, तद अहम भक्ति, यद तपस्यसि कौन्तेय, उसके आगे और भी है, जो तप भी करता है, मतलब वर्किंग हार्ड, तप करना मतलब हार्ड वर्क। कौन्तेय अर्जुन के लिए कह रहा है, यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, वो सब मेरे को अर्पण कर दे, हरि अर्पण कह के कर दे, डाल दे, अच्छा बुरा एवरीथिंग इन बिटवीन, जो कहा, जैसा कहा, जो खाया, जब खाया, जो किया, जो नहीं किया, ऐसे पागल भिन्न हो जाके हरि अर्पण। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जिसके ध्यान में हो जाए कि वासुदेव ही सर्व है, सब में जो वस रहा वो वासुदेव। तो इस श्लोक को भी, ये भी कंठस्थ करने लायक है, मुखस्थ, ये भी कहने लायक है, सोचने लायक है। यत् करोषि, मुझे दिस वाज नंबर 27, यत् करोषि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि, लेना देना, खाना पीना, आना जाना, कहना, मौन में रहना,
जो भी करा. Why? Because this is raising our consciousness. This is elevating our awareness. This is opening the door broad open. This is opening the windows wide open so the light of truth can come inside and that we can see with clarity the truth as it is, rather than concocting some mysteries in the dark. Saying ऐसा होगा नहीं तो वैसा होगा नहीं तो वैसा होगा शायद ऐसा होगा. I wonder if this is. Why not see it as it is? इसलिए यद करोषि यद अश्नासी, जो भी खाए, यद जुहोसी ददासी, जो भी दान करे, लेना देना हो, गिफ्ट दे, ये पक्का ध्यान में रखे कि भगवान को गिफ्ट दे रहे तो फिर उसमें कंजूसी ना हो. मैं अच्छा वाला अपने लिए रख दे, बुरा वाला कम वाला उसको दे, ऐसा ना हो. उल्टा हो, होना ही करना ही है. तो नहीं तो फिर आत्मज्ञान से कह दे कि यार इट डजंट मैटर, कोई जिसको जो चाहिए वो ले ले. दोस्त, तेरे में भगवान है, मेरे में भी भगवान है. भगवान छोड़ के कोई है ही नहीं. भगवान ही ले रहा है, भगवान ही दे रहा है. तो क्या इसके ये क्या मजाक है कि अच्छा वाला तू ले, छोटा वाला मेरे पास रहने दे. ये नाटक क्यों कर रहा है भगवान अपने से ही? या तो फिर ज्ञान में स्थित हो जाए, तो भक्ति से करना है तो फिर सब में भगवान है. इधर तो सब अच्छा अच्छा उसको दे. Yat tapasyasi kaunteya, all the hard work offered to me, keep that thought alive in your head that, my Lord, I am doing this to beautify your world, to beautify your dream. Dear Lord, I understand and I'll never, ever forget that this is a dream. And you have kept me here to beautify your dream. And all I do, everything I do, is for that purpose alone, with that intention alone, to beautify my beloved's dream. Why? Because I love my beloved, and there's nothing I can do for him or give to him. Just like the dream character cannot send anything out of the dream. लो प्रेम करता, लो प्रभु ये गिफ्ट लाया मैंने, ये सपने में बनाया हुआ जाम का फल है, इसको खा के तो देखो, सपने में बने हुए. ऐसा वो उसकी कोई टेस्ट भी नहीं है, लेकिन वो सपने से बाहर भी नहीं जा सकता. फिर दू क्या? Because I'm in love, and love does not rest without giving ever, and love only wants to give the best and never rest, right? That is the true test of love. So लेकिन जब उसके ध्यान में आ जाए कि but in every dream character my beloved alone is situated, जो भी मैं अनुभव दे रहा हूँ मेरे साथ है, जो उनको गाली गलौज कर रहा हो तो भी वो तो व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर वाला सत्यस्य सत्यम, रिमेंबर, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुस्य चक्षु, प्राण स उप्राण, अंदर वाला जो द रियल वन है वो अनुभव कर रहा है. दुख तो इसको लग रहा है इस व्यक्ति को, लेकिन दुख का अनुभव वो अनुभव ही करा. मेरा दाता, मेरा प्रभु, मेरा ठाकुर, मेरा स्वामी, मेरा भगवान, मेरा प्रेमी, प्रियतम, मैं उसे दुख कैसे दे सकता हूं? मैं उसकी निंदा कैसे कर सकती हूँ? उसको तो मैं केवल प्रेम ही दे सकती हूँ. तो उस भावना से जो देगा तो फिर किसको मिल रहा है? उसे मिल ही रहा है. अच्छाई का वर्धन हो रहा है. सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंध पुष्ट हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, नरिशिंग, पुष्टि मतलब, और वर्धन ऊपर और फैल रहा है. भगवान शंभु सदाशिव की नहीं, सुगंधम पुष्टि वर्धनम. Goodness is growing, strengthening, nourishing, and spreading and expanding. The one who lives like this, never forgetting that this is a dream and I am here, we've kept here to beautify the dream. Why? Because I love my beloved, and this is the only gift that I can give him. But this is a definite gift, unmistakable. He has no choice to not take this gift. क्यों? सोच के देखो, अगर मैं किसी को गाली देता हूं और उसको बुरा लगता है, तो भगवान को चॉइस नहीं है बुरा न लगने का, क्योंकि भगवान को कोई बुरा लगा. अगर मैं किसी को मीठी बात करता हूँ और उसको अच्छा लगता है, तो भगवान को चॉइस नहीं, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, उसी को लग रहा है, वो आदमी तो है ही नहीं. ऐसे पकड़ में आ गया, मेरा बाप पकड़ में आ गया कि तेरे को अच्छा ही दे कर ही रहूंगा, देते ही रहूंगा. राइट? इतनी बड़ी उपलब्धि कर दी तुम्हारे भगवान ने तुमको, अपने आप को दे दिया मानो, that he can never escape from you again, ever. और ये किस में पड़े हम लोग? ये शरीर, ये मुंह, ये दांत, ये
अपने बाल, अपना वो सब ऐसा हो गया बहुत। इतना बड़ा श्लोक, ऐसा इसका अर्थ और ऐसा सुंदर अध्याय है ये। तो we have a few more minutes. Next श्लोक 28. शुभ अशुभ फलैरेवं, शुभ अशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधनै, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, माम उपैष्यसि, माम उपैष्यसि। क्या इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। So चलो, let's decode this also. शुभ अशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधनै ही। ये कर्म 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 जो कर रहे हैं हम, उसके कहते कर्म का बंधन। बंधन, मुक्ति चाहते हैं हम। मुक्ति किससे चाहते हैं? बंधन से। बंधन कैसे हुआ? कर्म से, कहते हैं कर्म बंधन। और वो मुक्ति क्यों चाहते हैं? बंधन का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में ये झंझट, वो बंधन में ये झंझट है, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, मान अपमान, जय पराजय, अनसर्टेनिटी, 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 then the anxiety associated with the uncertainty, the stress of not knowing the final outcome, the indecisive state of mind that causes so much anxiety. That is the problem of karma bandhan. Because I don't know if what I want will happen. What if what I don't desire happens? And even after if it really happens, if it didn't happen, I didn't want it to happen, and it didn't happen. What if it happens later? I hope it never happens. What if it happens sometime? That I get infected by the pandemic, by the virus, for example. तो ये जो है वो शुभ अशुभ फलैर एवं, the good and the bad outcomes, in other words, phal is outcome, the favorable and the unfavorable outcomes, and the dependency related to those, the bondage that I feel by associating with the favorable and the unfavorable outcomes of what I perform, what I do or I don't do. I'm not going to go there, because if I go to the airport and sit in the airplane, who knows, मेरे को शायद वायरस हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन इधर रही और कुछ लेने गए और उधर हो गया। उससे तो अगर मैं उधर जाती शायद तो नहीं भी हो जाता था। तो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, जाए तो काम हो भी सकता है, नहीं जाए तो काम भी हो सकता है। What the heck is this? What is this mess? How do I know what to do? ये जो है उसके लिए भगवान ने कहा शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म, इससे छुट्टी मिलेगी। Get rid of this. Permanent. Moksha is not temporary chutti. Moksha is permanent. Never ever again. कैसे? संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यति, माम उपैष्यसि। मेरे परायणों का, माम मतलब मेरे, उपैष्यसि. When you live with me, when you're situated next to me, when you keep me next to you or with you, when in thoughts, in mind, and while performing any deed like eating, drinking, all that, whatever, patram pushpam phalam toyam athva yat karoshi, yad ashnasi, yad juhoshi, yad dadasi, tapasyasi, all that, when you're thinking of me, then you are keeping me with you. That means you're with me. इस प्रकार जो अगर तू करेगा, फिर तू विमुक्त हो गया। क्योंकि संन्यास योग युक्तात्मा, बाकी सब अगर तू छोड़ देगा, if you leave the objective world, if you let go of the outcomes, जो होगा वो होगा, उसके बारे में नहीं कर, उसके लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर के नहीं, सत में बाकी सब न्यास हो जाए, उसे संन्यास कहते हैं।
न्यास मतलब छोड़ना, अथवा तो सम न्यास कहते, अच्छी तरह से छोड़ता है, completely letting go the connection with the outcome of what I'm about to undertake. When you leave that alone, or else सत्य का अनुभव करते हैं, situated in the truth, you let go of everything else. That is sannyas. It has nothing to do with leaving your home, wearing गेरुए वस्त्र पहन के भाग जाए, किसी को देखे नहीं, तो सन्यास कुछ। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, सुना है तुमने 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। नित्य सन्यास कर रहे भगवान के घर में बैठे, गृहस्थ में रहते हुए, बाल बच्चों को पालते हुए सन्यासी नहीं तो फॉरएवर सन्यासी, परमानेंट फर्स्ट क्लास सन्यासी हो सकता है। ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी, भगवान कहते यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी वस्तु से नहीं, व्यक्ति से नहीं, देश काल परिस्थिति कुछ किसी से द्वेष नहीं करता। न कांक्षसी, किसी की इच्छा भी नहीं करता, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो वैसा हो, ऐसा न हो। न द्वेष्टि, दु एष, दो आया तो द्वेष आया, लेकिन जिसके मन में दो ही नहीं रहे तो द्वेष कैसे रहा? द्वेष, द्वेष का प्रारंभ भी दू से है। एष मतलब दिस, टू दिस। प्रॉब्लम क्या हुआ? दो लग रहा है, ये द्वेष है, क्योंकि दो आया तो क्या हुआ? स्पर्धा आई, कंपेटिशन हो गई। दो है तो दो में से बड़ा कौन है, अच्छा कौन है, सुंदर कौन है, ज्यादा कौन जानता है, किसकी आवाज ज्यादा मीठी है, कौन कमाता ज्यादा है, कौन किसका शरीर स्वस्थ हो, कौन जिएगा ज्यादा। दो आया तो कंपैरिजन आ गया, तो फिर मैं छोटे वाले को लगे मैं भी ऐसा कैसे हूं, फिर कंपटीशन हो गई तो छोटे वाला और ज्यादा हो गया, तो उसको लगा मैं, तो ये फिर चलते ही रहा, राइट? द्वेष चलते ही रहा, या तो फिर घसर के सांप सीढ़ी से गिर गया, फिर से चलते पड़ा। तो जब शब्दों की ओर ध्यान दे, जब द्वेष कहते थे दु एष, जब दो आए तो वहां पे आई क्या, गड़बड़ आ गई, वास्तव में दो थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। ये नित्य सन्यासी जो झंझट से छूट गया, ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेषति न कांक्षा। और फिर कांक्षा भी कैसे रही? अगर एक ही है तो किसकी कांक्षा करे, किसका कुछ करेगी? मेरे को मिल जाए, मेरे को अच्छा वाला मिले, मेरा वाला टिक जाए। माम का पांडवास चाहिए किम करो संजय, जैसे धृतराष्ट्र में मेरे वाले पांडु वाले, छोटे वाले के बड़े वाले के अपनी स्टेट रहेगी, उसकी स्टेट रहेगी, दो ही नहीं है तो फिर न द्वेष्टि न कांक्षति। फिर निर्द्वंद्व, फिर द्वंद्व भी नहीं रहेगा, ड्युअलिटी नहीं रहेगी, कंपैरिजन नहीं रहेगा। द्वंद्व में भी पहले दू आ गया, दो से ही गड़बड़ हो गई। निर्द्वंद्व, नित्य जो निर्द्वंद्व नहीं, जो निर्द्वंद्व हुआ तो फिर वो एक में स्थित हुआ, एक में स्थित हुआ था नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व, एवर गुड, प्योर गुडनेस। नित्य सत्व मीन्स प्योर गुडनेस, uncontaminated, unadulterated, unperturbed, unflinching, undisturbed, pure goodness. Nitya sattvasto, niryoga kshema. यस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। ये वो 3रा श्लोक जो था 5वें अध्याय का, वो सुख पूर्वक तर जाता है, बंधन से छूट जाता है। फिर सुख का अर्थ क्या है? एफर्टलेस, without spending anything, without doing anything efficiently and effortlessly, without having to give anything, तब सुख होता है। सुखम बंध, तो एफर्टलेसली तो बंधन से छूट जाएगा, तो वो सन्यास की परिभाषा है। तो यहाँ पे क्या कहा? सन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, वो मेरे पास ही आ जाता है क्योंकि मेरे पास ही बैठा है, क्योंकि उसने मेरे को अपने पास बिठाया। कैसे बिठाया? क्योंकि वो मेरे बारे में विचार कर रहा है। कैसे विचार कर रहा है? कब विचार कर रहा है? सब में विचार कर रहा है। खाते समय भी मेरे को पहले भोग लगा रहा है, पीते समय भी, कुछ निधर जाते समय हरि अर्पण हरि अर्पण हरि अर्पण, कृष्णार्पणमस्तु। तुभ्यमेव तमर्चनम,
त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जो कौन कहता था ये? सुदामा ब्राह्मण रोज कहता था, उसको भिक्षा मिल जाती थी। उसका जो दोस्त मित्र था सुदामा, घर लाता था और फिर पहले रख के क्या कहे, उसकी मूर्ति थी उसके घर में, लक्ष्मी नारायण की। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। ये गीता का श्लोक नहीं है, वो सुदामा की कथा में है। त्वदीय वस्तु गोविंदम, हे गोविंद, ये वस्तु तो तेरी दी हुई है। तुभ्यम एव समर्पयेत्, ये तेरे को ही मैं समर्पण करता हूँ। इसके बाद तू चाहता है तो मैं लेता हूँ, तो मैं ले रहा हूँ तो तू ही ले रहा है इसमें। तो उसकी सुदामा की सारी बुद्धि ऐसी हो गई थी। ये जो नवा अध्याय था, ये जैसे मानो रोज पी लेता था, हमेशा ही पीता ही रहता था। वो कैसी प्राप्ति हुई सुदामा को? कैसी प्राप्ति हुई? कृष्ण कितना चिपक गया, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आदि भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, सब कुछ कैसा एक हो गया। तो भक्त और भगवान पता ही नहीं चले किसी को कौन सा भक्त और कौन सा भगवान, क्योंकि वो ऐसे जीता था। वो उदाहरण है सुदामा, उसका मित्र। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। मेरे भगवान, मेरे मित्र, ये तेरी दी हुई है, तेरी दया है प्रभु, तेरी कृपा है, मेरी क्या औकात नहीं, तो तेरे देने से मिली है, तो बस इसका योग्य एक ही उपयोग है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये शरीर जो है इसके लायक तेरी अगर वस्तु है तो तू ही इसके लायक हो सकता है। ले प्रभु, तू ही ले। और उस भावना से जो ग्रहण करे, वो भगवान के पास ही बैठा है कि नहीं, भावना से। तो वो भगवान के पास बैठा है, मतलब भगवान उसके पास नहीं बैठे, अर्थात वो माम उपैश्यसि कौन्तेय, उसके हो गया। और बाकी सब छूट गया कि नहीं उसका? संन्यास योग युक्तात्मा। कैसी सुंदर मनस्थिति है, कैसी शांति है, कैसा प्रेम, कैसा सौंदर्य है, कितना जीवन सौभाग्यशाली हमारा ये उपलब्ध है, ऐसे मिल रहा है गीता रूप में। शुभ अशुभ को छोड़ करके, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ लवली दिस होल लाइफ बिकम्स। इस इत्र से, स्प्रेइंग दिस परफ्यूम वंस, एक बार सुगंध ही सुगंध, जीवन भर सुगंध, exotic perfume forever, singing the wind song. So क्यों, कैसे मस्क, मस्क लगता है लोगों को अच्छा। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग हिमालय में ना, उसके बेंबी में, सच्ची बात, ये तो सत्य है। मस्क डियर, उसके नाभि में जो सुवास होता है, वो उसके जीवन भर भागता रहता है बेचारा, पता ही नहीं। ये बात सच्ची है ना, पता है ना। कश्मीर प्रदेश में जो कस्तूरी मृग दिखाई देता, कहते हैं रहता है हिमालय में, अफगान प्रदेश में। वो भागता रहता है वो सुगंध के पीछे, कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है कस्तूरी मृग। उसके नाभि में ही होता है, जीवन भर भागते रहता है वो। उसके मस्क को लेकर के कितने परफ्यूम बनते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगता है, शेविंग क्रीम होता है वो, तो उसके पास नजदीक अपने में ही होता है। ऐसे हम भागते न रहे, अपने नाभि में ही अपना आत्मा है, वो परमात्मा ही इधर बन के बैठा है। बाहर बाहर देखते हुए न भागते रहे, थक जाएंगे, मर जाएंगे। थोड़ा रुक के, शांत होके, स्लोइंग डाउन, pausing, hit the pause button of life. तो अपने ही नाभि में वो कस्तूरी प्राप्त हो जाएगी, सारा जीवन सुगंधित हो जाएगा। और जो भी फिर हमारे नजदीक होगा उसको सुगंध का अनुभव होगा, अगर हम उसका अनुभव कर पाएंगे तो। अन्यथा उस मृग की नाई, मृग जल के पीछे भागते भागते अंत में तड़प के गला सूख के गिर पड़ेंगे फल के पीछे। ऐसा ना हो। अरे जो भी इसे विश्वास रखेगा, श्रद्धा रखेगा, इस विद्या को आत्मसात करेगा, राज विद्या को, उसको प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान कहते हैं, हमने पहले सुना था एक दो अध्याय, एक दो सेशन रिफ्लेक्शंस पहले। तो let's make this upcoming shlok the last one and then we'll stop.
इसका हिंदी में क्या था बाय द वे? 28 पढ़ के सुनाओ। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। उनसे मुक्त होगा तो मुझको ही प्राप्त है, वास्तविक में प्राप्त है ही। बंधन ऊपर लग रहा है, नहीं है सो वो बंधन। So number 29, and the next time we'll continue with the 30th, which is, I mean, like I said, all the rest of the shlokas are significant and meaningful and wonderful. So what does 29 say? Samo aham sarva bhuteshu न मे द्वेष्यो अस्ति न मे प्रिय न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। Again, the simple truth, simple logic, nothing complicated, no need to read between the lines. We just need read the lines. No need to look for the subtle. Just take the direct. Indirect और क्यों भागे? समोहम, सम अहम, अहम मतलब मैं, सम same, even, सर्वभूतेषु. Sarva is all, bhuteshu, anything that has a form here. I am in all of them homogeneously. वो homogenized milk लाते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या था, एक जगह पे गाढ़ा गाढ़ा, इधर साय आ गई और उधर पतला पतला पानी पानी, ऐसा नहीं होता. Homogenized milk is, it's consistent. Its composition is consistent across all of it. ऐसे वो कह रहा है, I am homogenized. I have homogenized this prakriti with me. वो घी जो होता है दूध में, तो वो नीचे नीचे वाले में ज्यादा घी है, ऊपर वाले में नहीं है, तो ऊपर में नीचे में नहीं, ऐसा नहीं होता. होमोजेनाइज घी सब में है. उसको हम गड़बड़ करते हैं बाद में, वो बात अलग है. उसका हाफ एंड हाफ बना के, अथवा स्किम्ड बना के, अथवा और दूसरा कुछ कंडेंस्ड मिल्क बना के, वो तो हम करते हैं. मिल्क वो ऐसा अलग अलग बना के नहीं लाता आता. समोहम सर्वभूतेषु, अथवा किसी लहर में पानी है किसी लहर में नहीं है, ऐसा नहीं होता. आईने के सामने अच्छा आदमी आया तो दिखेगा, बुरा आदमी आया तो नहीं दिखेगा, अथवा कम दिखेगा, अथवा वो अंदर से बुरा गुंडा है इसलिए उसको कुरूप, वो अगली दिखेगा क्योंकि उसकी करतूतें, ऐसा नहीं, जैसा है वैसा दिखेगा, सेम दिखेगा, जो है वैसा है. ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड. ऑब्जेक्ट में उसका मन नहीं है, ऑब्जेक्ट से उसका लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई हैसियत नहीं है, ऑब्जेक्ट्स की कोई औकात नहीं है, ऑब्जेक्ट्स का कोई प्रेजेंस एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय. आई एम नॉट फेवरेबल और अनफेवरेबल टू एनीवन. आई डोंट फेवर some and disfavor others. I uphold everyone, that's the same. Ye bhajanti tumam bhaktya mayi te teshu cha apyaham. But those who seek the goodness in me get the goodness in me. दूध में सब है, लेकिन जिसको घी ही प्राप्त करना है दूध से, वो मेहनत करेगा, वो विश्वास रखेगा कि हाँ दिख रहा नहीं, लेकिन दूध में है घी, मैं प्राप्त करके ही रहूंगी. वो फिर दूध की दही बनाएगी, वो दही से मक्खन बनेगा, मक्खन से नहीं रुकेगी, फिर आगे चल के घी प्राप्त कर लेगी. मैंने उसको घी दिया और वो दूसरे वाले को घी नहीं दिया, ऐसा नहीं किया. मैंने दोनों को उतना प्राप्त किया था, और उस दूध में भी और घी में भी हो. लेकिन उसको जिसको जो चाहिए था उसमें से उसने वो ले लिया. किसी को दूध ही चाहिए था, किसी को छाछ चाहिए था, किसी को दही चाहिए था, किसी को मक्खन, किसी को घी, किसी को कुछ वैसे ही कि मन नहीं लेकर फेंक दिया, खराब हो गया. तो I don't determine what people get from me, out of me. Whatever we desire, whatever those that they want, come and get out of me. ये भजन्ति तु माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक जिस प्रकार मेरा भजन करेंगे. भ बुद्धि, भ वाच
जहां पर लगाएंगे, जैसे मेरे में अपनी अकल डालेंगे, जितनी जितनी खोपड़ी चलाएंगे, अच्छी बुद्धि सुबुद्धि से मेरे में लगेंगे तो उनको सुफल प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। कुबुद्धि मेरे में लगाएंगे तो उनका शायद शायद हो सकता है कुप्रचार होगा, होगा, कुव्यवस्था होगी उनके लिए। तो जैसे जैसे मेरे में लगेंगे वैसे वैसे उनको उससे मिलेगा। सीधा हिसाब है भगवान का। यही बात सारे संतों ने कही है, यही बात सारे गुरुओं ने कही है, यही बात सारे शास्त्रों में है। किसी दिन में भी ध्यान के समय में कुछ आई कैन शेयर सम कि इतना सीधा साधा हिसाब, ये भजन्ति तो माम भक्त्या तू, मतलब बट I'm even keeled, I'm just the same for everyone. But mom, to me, जो लोग जिस प्रकार मेरे में अकल लगाते हैं, जिस मेरे से जो प्राप्त करना चाहते हैं, मई ते तेषु च अप्यहम, वैसे उस रूप में मैं प्राप्त होता हूँ। कंस ने मेरे को दुश्मन ही माना तो sure enough people think that I disfavored him, I beat up the bugger and I killed that sucker Ravan, I was so violent with them. ऐसी बात नहीं थी। That's what they wanted. What does that mean? That's the experience they saw. That's how they saw me. That's what they thought of me. That's how they believed me to be. And sure enough, that's exactly how it turned out to be. Evil for them, because they always thought I was evil. I was wrong and I was bad. And yes, that's right. I was bad. I killed them. I was evil. I was violent. Yes, I killed them. नरसिंह भगवान ने वही किया। और गोपियों ने सब ने मेरे को पति रूप में माना, मधुर भाव किया। तो surely they all experienced me as their husband, as their lover. और जिसने मातृ रूप भाव में कहा, उसको यशोदा को, देवकी को, कौशल्या को, सबको मैं पुत्र रूप से मिला। जिसने मित्र भावना करी, उस उद्धव को, उस सुदामा को, उस सात्यकी को, उस अर्जुन को मैत्री पूर्वक अनुभव हुआ, मित्र रूप में मिला। और जो शांति चाहते थे, मेरा स्मरण करके उन सारे ऋषि मुनियों को शांति प्राप्त हुई। तो कितना सादा सरल व्यवहार है इस ग्वाले का। कोई अपनी हेकड़ी नहीं, कोई अपना नहीं रखे, सब जिसको जो जैसा। और ना सिंपल ट्रूथ है, ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल। हिडन ट्रूथ, untruth, half truth, tainted truth, jaded truth is complex. Truth is always simple. So this is very simple. मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है अर्जुन, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं मुझ में है और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। They're able to experience it. So we will stop here. एग्जैक्ट टाइम से शुरू हुआ, अपना एग्जैक्ट टाइम पे रुके अपन नंबर 30 से शुरू करेंगे। अपि चेत दुराचारो, अनदर प्रसिद्ध श्लोक। अपने लिए तो, इसके लिए तो बहुत ही एप्लीकेबल, मेरे लिए सबसे एप्लीकेबल श्लोक नेक्स्ट टाइम, 100% प्रूवन। आपके सामने मैं प्रूफ रूप से खड़ा हूँ उसका। So we'll do ध्यान and then we will go around.